सूर्य और बुध की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब वृषभ लगन के लिए हम चर्चा करेंगे छठे भाव के लिए। इससे पहले तक हम पंचम भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। छठे भाव की अगर बात आती है आपके वृषभ लगन के चार्ट के हिसाब से, तो शुक्र का ही घर है आपका छठा घर, और यहाँ जो सूर्य हैं अब वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में जरूर होंगे, लेकिन जो आपके बुध हैं, बुध दूसरे घर के स्वामी और आपके पंचम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा जातक अपने कैरियर में आने वाली चुनौतियों का सामना काफ़ी अच्छे से करेगा। वो अपने शत्रुओं पर काफ़ी ज़्यादा हावी भी रहेगा। सूर्य यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन भी देने वाले हैं। तो आपका जो वर्क रूटीन है या जो आपका घरेलू रूटीन है उसमें आप काफ़ी फास्ट होंगे। उसमें जो भी आप निर्णय लेंगे वो भी काफ़ी सटीकता के साथ ले पाएंगे। साथ ही आपके लिए किसी भी प्रकार का विचार करना, सोचना, विश्लेषण करना, काउंटिंग वगैरह करना आसान होने वाला है। भले ही ये कंजक्शन छठे घर में बन रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है क्योंकि सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में आ गए। अब जो शुक्र की प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, या तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके लगन में भी क्या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। यहाँ पे सूर्य और बुध वैसे अगर देखा जाए तो किस प्रकार की एक्चुअल स्थिति में बैठे हैं ये विचार करना आपको काफ़ी जरूरी है, क्योंकि बुध यहाँ वक्री भी हो सकते हैं और अस्त भी। जनरली अगर देखा जाए तो जो बुध हैं वो सूर्य के क्लोज ही होते हैं ज़्यादातर स्थितियों में गोचर में। तो ज़्यादातर स्थितियों में बुध के अस्त होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। इसके साथ साथ बुध यदि वक्री हो जाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा मदद यहाँ नहीं मिल पाएगी कभी कभी, क्योंकि बुध का जो प्रभाव है फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा। और बुध वैसे भी अपने मित्र राशि में ही बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए बुध का यहाँ स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी जरूरी है। इसीलिए फिर आप अपनी जो लॉजिकल क्षमता है, जो अपने विचार हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, उनका पूरा उपयोग कर सकते हैं। अकेले सूर्य के यहाँ होते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आएंगी। भले ही उन बाधाओं से पार पाने की क्षमता भी आपको सूर्य प्रदान करेंगे, लेकिन शुरुआती जो फेज है आपके कैरियर का वो थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है आपके लिए। अब जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं कैरियर की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से फोकस्ड बनाता है या कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आप में लाता है। लेकिन इस वजह से घरेलू जनजीवन को आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे होंगे, या घरेलू जीवन को लेकर सुख में कुछ कमियाँ रह सकती हैं। इवन अपना घर बनाने, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए आपको लोन तक लेना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति में अब बुध जितना अच्छा होगा सूर्य के साथ, उतना ही ज़्यादा आप कंडीशंस को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप दूसरों को इंस्पायर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप टीचिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आप अपने बॉस को और आप अपने कलीग्स को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। यहाँ पे अब बुध की एक्चुअल स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मान लो यदि आपका बुध यहाँ पे अस्त हो जाता है, अस्त होने के केस में क्योंकि बुध को सूर्य से पावर प्राप्त होगी, सूर्य से जो पावर प्राप्त हो रही है, क्योंकि सूर्य बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, ऐसे में बुध के जो रिजल्ट हैं, बुध के जो प्रभाव है और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और जनरली एस्ट्रोलॉजर लोग जो बोलते हैं कि बुध अस्त हो गया या कोई भी ग्रह यदि अस्त हो गया, तो वो वास्तव में एकदम से कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी वो चली जाती है या वो लुप्त हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। बुध यहाँ पर अगर अस्त होंगे तो वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करेंगे। एनर्जी प्राप्त करने की वजह से बुध ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। और ऐसा नहीं है कि अब बुध क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होने वाला। हालांकि अब आप में बुध से रिलेटेड स्किल्स की वृद्धि होगी, जिससे आपकी वाणी अच्छी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप अपने रूटीन को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ ही साथ आप कोई भी कड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा को आसानी से जीतने की क्षमता रखते हैं। साथ ही आपकी जो वाणी का प्रभाव है सामने वाले पर्सन पर वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा। आप किसी से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो कुछ हद तक इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि आपका जो वर्क प्लेस होगा, जो भी आपका ऑफिस वगैरह होगा, वहाँ पर आप लगभग सभी को डोमिनेट करेंगे। ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। परफॉर्मेंस बेहतर होने से आपके लिए पदोन्नति वगैरह होना, कोई बड़ा पद मिलना, कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक पद वगैरह मिलना, ये आपके लिए पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में सूर्य आ गए तो ऐसा जातक खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा। कभी कभी पैसा तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन जो अर्निंग है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, या तो स्टार्टिंग में, या तो आपके खर्चे बहुत अधिक रहने से आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत करने के लिए सूर्य आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं एनर्जेटिक बना रहे हैं, या वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। इस प्रकार से जातक को जब तक अगर चैलेंज नहीं मिलेगा करियर में, या जातक को प्रतिस्पर्धा का सामना देखने को नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा जातक उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता। तो यहाँ सूर्य और बुध के होते हुए आपकी निर्णय क्षमता, आपके विचार करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और इसका ही फायदा आपको सबसे ज़्यादा मिल पाएगा।
अब जो दोनों ग्रहों का प्रभाव है वो आपके 12th हाउस पे है, और जो 12th हाउस है वो सूर्य के लिए अपना उच्च का घर है। तो सूर्य जब इस प्रकार से दृष्टि डालेंगे, ये मैरिज और रिलेशनशिप को थोड़ा प्रभावित अवश्य करेगा, बट ऐसा सूर्य और बुध कुछ हद तक आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पे अब 12वें घर में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि सूर्य और बुध से वो एनर्जी प्राप्त करेगा। निश्चित तौर पे बुध का जो प्रभाव है 12वें घर पे, उसकी वजह से कुछ हद तक अगर बुध आपका अच्छा प्लेस्ड है, अगर बुध मान लो आपका वक्री नहीं है, तो बुध आपको खर्चों को मैनेज करने, इनकम को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और बुध बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्षमता भी आपको प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से यदि आप लोन वगैरह ले लेते हैं, किसी भी प्रकार का चैलेंज आप अपनी जो घरेलू जनजीवन है उसमें अगर फेस करते हैं, तो सूर्य आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। लेकिन इस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा रिश्ते बिगड़ जाते हैं डोमिनेशन की वजह से। अब जो सूर्य हैं, क्योंकि वो 4th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में जातक चाहे भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी ज़्यादा प्राप्त कर लेगा, लेकिन मानसिक तौर पे वो उतना ज़्यादा या तो स्टेबल नहीं होगा, या मानसिक तौर पे अपनी लाइफ में संतुष्टि कम देख पाएगा। ऐसा जातक कैरियर में बहुत अच्छी उन्नति कर सकता है, कैरियर में वो किसी भी प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने वाला होगा, लेकिन स्थितियाँ जब आपके फेवर में नहीं होंगी तो यहाँ बुध आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब जो बुध हैं आपके चार्ट में, क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरे घर में बैठा प्लैनेट का जो दृष्टि है वो आपके अष्टम घर पे रहेगा, तो अष्टम भाव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना है। डिपेंड बस यही करता है कि आपका जो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट है वो किस प्रकार का है। इसके बाद अगर देखा जाए बुध के स्वामित्व के हिसाब से, तो बुध क्योंकि पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो संतान के साथ आपके रिश्ते, आपकी लव लाइफ, आपके क्रिएटिव स्किल्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन हालांकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है छठे घर में, लेकिन शुरुआती जो फेज रहेगा आपकी स्टडीज़ वगैरह का, आपके कैरियर का जो शुरुआती फेज रहेगा, उसमें काफ़ी सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होगा, आप में ऊर्जा भी होगी, आप में हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति का सामना करने की भी क्षमता होगी, जिससे आपको अगर परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट हैं तो वो अगेंस्ट कहीं ना कहीं उतनी महसूस होंगे नहीं। अब जो सूर्य और बुध का कंजक्शन है, देखिए सूर्य और बुध का कंजक्शन मेनली आप अगर कोई बौद्धिक तौर पे ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाणी का प्रयोग करना है, तो ऐसा कंजक्शन आपके लिए हाईली सपोर्टिव है। इसके साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं आप इंस्पायर करें, अगर लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकली किसी भी तरीके से अगर डील करें, तो ऐसा कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव बन जाता है। तो भले ही ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है, अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी रिश्तों में कुछ चैलेंजेस जरूर सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव रहेगा आपके लिए सूर्य और बुध के आपके छठे घर में होते हुए।